क्या चाहते हो? आप दिखाई देते हो सपने में, पुष्पवती गंगा दिखाई देती है और हाथीमान महाराज दिखाई देते हैं। हाँ जी, और तो बालाजी महाराज दिखाई देते हैं और भी देवी देवता दिखाई तो देते हैं। हमसे क्या चाहते हो आप? गुरुजी, और एक चीज़ और है कि मुझे अपने घर में ही घंटड़ा दिखाई देता है बहुत ज़्यादा। देखिए मैंने क्या लिखा, नाम मूलचंद्र है, श्री हाथीमान महाराज, श्री पंडुका सरकार का दिव्य दर्शन, भूगर्भ, भूगर्भ माने जमीन के नीचे, भूगर्भ धन प्राप्त होगा 2032 तक। कन्या को दर्शन होने पर विवाह के दौरान मिलेगा आशीर्वाद है। अब किसका विवाह होगा, कौन कन्या होगी, घर की होगी या परिवार की होगी, सगे संबंधी रिश्तेदार की होगी, आपके घर रहते होगी या क्या होगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन मूलचंद जी घर में भूगर्भ प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं। क्यों? सिर्फ एक लक्ष्मण सिंह बाबा और रुकराज बाबा के बारे में पूछना चाहता है? हूँ। लक्ष्मण सिंह और रुकराज बाबा के बारे में। लक्ष्मण सिंह हाँ जी, और रुकराज बाबा ये कौन है? जी, ये कुल देवता मेरे, हाँ, और एक रुकराज बाबा मेरे अपने बाबा हैं, तो वो दिखाई देते हैं मुझे। जी, और कोई बात? और कुछ नहीं, ये लड़की परेशानी जी मेरी एक, क्या हो गया? मतलब उस पर देखता हूँ तो एक लीला सा कलर का चोटी वाला, वैसे तो घर मैं भी गुरुजी, एक कृपा ऐसी है महाराज की कि मैं भी देख लेता हूँ। मैं अच्छा आप देख लेते हो, कैसे? गुरुजी, मैं जैसे आंख मीचता हूँ ना तो मुझे चीज़ दिखाई दे जाती है, पता नहीं कैसे किस वजह से। आप वास्तविक में? नहीं, मैं पूछ रहा हूं वास्तविक में। गुरुजी, यहाँ भी सपना, मतलब मैं यहाँ भी आया था सपने में से, मतलब गुरुजी मैं आपके आगे नहीं, ऐसे कुछ नहीं नहीं, करूँगा मैं देखना चाहता हूं इसमें क्या है, देखना ध्यान करके। मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा? आप पे हाथवज के आशीर्वाद है, कृपा है, कुछ नहीं है इसमें, लीजिए। धन्य है। और हमने लिखा भी है, पीछे पढ़िए पर्चे पर, खाली हस्त कुछ नहीं होगा, शक्ति का परीक्षण करेंगे। हाथ में हस्त में कुछ नहीं होगा, शक्ति का परीक्षण करेंगे आपके ऊपर श्री हाथी महाराज की। और आपके जिनका नाम आपने लिया है भैया, मैंने पहली हेडिंग उन्हीं से लिखा है, आप पढ़े तो पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए, लक्ष्मण बाबा और रघुराज बाबा, स्क्रीन देखिए, लिखा है। तो हमने आपको तीसरी लाइन के हाफ पॉइंट 3 से सुनाया था, हनुमान जी श्री हाथी महाराज दर्शन जो आपने पढ़ा था, और 2 पॉइंट में भूगर्भ धनगढ़ा है, प्राप्त होगा 2029 और 2032 तक। किसी कन्या का विवाह के दौरान ये धन खर्च होगा और तुम्हारे घर की स्थिति परिस्थिति बम्फर होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, आंखें बंद करिए। फुल पावर में शांत, हट, जय बजरंग। जाओ, ये शक्ति आपका कार्य करेगी, आशीर्वाद है। जाइए, आनंद करिए। दरबार में इसी का नाम पंडुका सरकार है। इतना तो लगभग हमें लगता है कि घर के भी नहीं मानते होंगे कि हाजिर, जैसा हमने तत्काल आने दें, तो तत्काल दूतों ने वार से इसकी शक्ति को पकड़ा, फटाक छोड़ दिया इसके ऊपर। इतने तो घर के लोग आज्ञाकारी नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं देवता जिसका हो जाए उसके जीवन में कल्याण हो। जो उसको देवता मिल जाए वो साधारण इंसान नहीं है। यदि आपके ऊपर कोई कृपा है किसी शक्ति की, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत उच्च लेवल की बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कृपा मिलना सहज नहीं है।
कृपा पात्रों को ही कृपा मिलती है। आप कृपा पात्र हो तब यज्ञ में बैठे हो, अनुष्ठान में बैठे हो, और तब भगवान विष्णु शिव हरि नारायण उस यज्ञ भगवान के यज्ञ में बैठे हो जिसमें भगवान की पूजा हो रही है, जिसे यज्ञ नारायण कहते हैं, जिसमें देवता सभापति हैं, जिसमें मंडल चलते हैं देवताओं के, देव मंडल, प्रेत मंडल, सिद्ध मंडल, नाग मंडल, गंधर्व मंडल के देवताओं की आसन लगी हुई है। ग्रह मंडल, नमक ग्रह बैठे हुए हैं, जहां ग्रहों के भी राजा, भूदेवता जिसे भूमिया कहते हैं या भूपाल कहते हैं, क्षेत्रपाल महाराज बैठे हुए हैं, जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स के वरिष्ठ स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री हैं। महाराज किसी के घर में कोई भूत घुसता है तो सबसे पहले चौराहे के देवता से मिलता है, चौकी थाने में पहुंचता है, भाई साहब तुम्हारे यहां एक भूत है फलाने व्यक्ति पर, तो कहते हैं नहीं वो अच्छा आदमी है, उसको मत उठाइए, वो देवता अच्छा है, वो आदमी अच्छा है। ग्रह भी पहले आते हैं तो भूपाल देवता से मिलते हैं कि फलाना व्यक्ति इस नगर में रहता है, इसके ऊपर ग्रह चाल बिगड़ने से इस ग्रह का चालान लगाया गया है, वो ग्रह उस पर सवार होता है। तो वो क्षेत्रपाल महाराज कहते हैं नहीं, इसकी शांति हो चुकी है, टैक्स जमा हो चुका है, उसे मुक्त करें। इसलिए समय से, मैं इसका मास्टर नहीं हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके तो आचार्य लोग बैठे हैं, वो बताएंगे। ग्रहों को हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए और एडवांस रिचार्ज करा के रखना चाहिए। जिस दिन ग्रहों की चाल बिगड़ती है ना भाई साहब, अच्छे अच्छे अरबपति संघपति लोग फुटपाथ पे आ जाते हैं।